So this is Pallavi here, assistant professor from RPIT College Karnal. So yes, in this video we will learn about the method of handling deadlock. So डेडलॉक को हैंडल करने के लिए हमारे पास 4 में बेसिकली मेथड होते हैं. पहला मेथड होता है डेडलॉक प्रिवेंशन, देन होता है आपका डेडलॉक अवॉइडेंस, देन डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, देन डेडलॉक इग्नोरेंस. अब डेडलॉक इग्नोरेंस क्या होता है? डेडलॉक इग्नोरेंस जो आपका मोस्ट यूजली अप्रोच है, मतलब सिंपल सी बात है कि हम इग्नोर करके चलते हैं कि भाई डेडलॉक होगा ही नहीं होगा कभी. यही चीज़ है. डेडलॉक इग्नोरेंस इज मोस्ट वाइडली अप्रोच अमंग ऑल मैकेनिज्म. दिस बीइंग यूज, ये क्या करता है कि बहुत सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, चाहे आप विंडोज़ की बात करो, चाहे आप मैक की बात करो, चाहे आप लाइनक्स की बात करो, चाहे आप यूनिक्स की बात करो, हम मान के चलते हैं, यूज़र अपने एंड पे मान के चलते हैं कि जो डेडलॉक है आपका हैंडल नहीं, आपकी अक्कर नहीं होगा. इन दिस अप्रोच द ऑपरेटिंग सिस्टम एज्यूम दैट अ डेडलॉक नेवर अक्कर. भाई डेडलॉक कभी भी अक्कर नहीं होगा. इट सिंपली इग्नोर द डेडलॉक. ये क्या करता है, अगर आ भी जाता है तो इग्नोर कर देता है. दिस अप्रोच इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर द सिंगल एंड यूज़र. अगर एक यूज़र, मान लो कि मैं अपने पीसी पर अकेले काम कर रही हूँ, मेरे साथ कोई और यूज़र नहीं है, तो ठीक है. अगर डेडलॉक, वैसे तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस में डेडलॉक अक्कर नहीं होता. इन केस अगर हो जाता है तो मान के चलते हैं कि हम उसको टैकल कर पाएंगे बाय इग्नोरिंग दैम. यही चीज़ है. बट कंडीशन क्या होगी, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटर में, ठीक है. और क्या होता है कि जहाँ पे यूज़र सिस्टम को ब्राउज़ कर रहा है या फिर नॉर्मल स्टफिंग के लिए, आप लोगों मैं लोगों अपना पीसी काम कर रहे हैं, हम नॉर्मल यूज़ के लिए काम कर रहे हैं. अगला हो गया आपका डेडलॉक प्रिवेंशन. डेडलॉक प्रिवेंशन क्या हो गया? डेडलॉक हैपन्स ओनली व्हेन द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि कोई भी 2 प्रोसेसेस एक रिसोर्स को सेम टाइम पे यूज़ नहीं करेंगे. लेट अस सपोज मेरे पास 2 प्रोसेसेस हैं, P1 एंड P2. P1 ऑलरेडी एक R1 रिसोर्स को यूज़ कर रहा है एंड P2 भी इसकी करने लग पड़ा रिक्वेस्ट. ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है, 1 प्रोसेस 1 टाइम. नेक्स्ट आपका आता है डेडलॉक प्रिवेंशन. डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब होता है, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बचना. तो यही चीज़ है डेडलॉक प्रिवेंशन अक्कर ओनली व्हेन द म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड एंड वेट. नो प्रीएम्पशन मतलब क्या होगा, ये सारी की सारी कंडीशन जो है साइमल्टेनियसली होल्ड हो रही है. इट इज़ पॉसिबल टू, सिंपल सी बात. अच्छा देखो, कोई भी सिस्टम में डेडलॉक तभी अक्कर होगा कि जो नेसेसरी 4 कंडीशन है, कौन कौन सी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है, ठीक है. पॉसिबल है कि वो वॉयलेट कर दे एक, चारों में से एक भी कंडीशन अगर वॉयलेट हो गई, प्रिवेंट कर दी हमने, होने से बचा ली, तो हमारा कभी भी सिस्टम में डेडलॉक अक्कर नहीं होगा. नेक्स्ट होता है आपका डेडलॉक अवॉइडेंस. डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है? डेडलॉक अवॉइडेंस में ऑपरेटिंग सिस्टम चेक, अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना, बच के भागना. प्रिवेंट का मतलब है कि हम कारण से बचा दें. अवॉइड का मतलब है कि बचते रहें. कोई कारण, जैसे मान लो कि तुम सड़क पे चल रहे हो या हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, हम अवॉइड करते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, हम देख के चलते हैं, हम रूल्स वगैरह रेगुलेटरी फॉलो करते हैं. यही चीज़ हुई डेडलॉक अवॉइडेंस में. इन डेडलॉक अवॉइडेंस द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स वेदर द सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट. हमें सिस्टम चेक करता है कि है कि नहीं है. सेफ स्टेट का मतलब है कि जैसे मान लो 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4. इनको रिसोर्सेज 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए या 5 चाहिए. तो और टोटल रिसोर्सेज हमारे पास लेटर सपोज 11 है. तो इसको इस तरीके से अलॉट करना कि एक टाइम पे इनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, प्लस हमारे जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, साथ में डेडलॉक हमारा अक्कर नहीं हो रहा. तो हम पहले क्या कर सकते हैं, लेटर सपोज पहले P2 को दे दिया, देन P1 को, कुछ भी ऐसे सीक्वेंस बना के कि हमारा डेडलॉक अक्कर ना हो. अनसेफ स्टेट का मतलब है कि हमारा कोई सीक्वेंस ही नहीं बन पा रहा, हम जितना मर्जी ट्राई कर लिया कि हमारा फिर भी ऐसा सीक्वेंस बन रहा है जिसमें डेडलॉक अक्कर हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अनसेफ सीक्वेंस. नेक्स्ट हमारा हो गया डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी. डिटेक्शन का मतलब है निकालना. दिस अप्रोचेस लेट द प्रोसेस फॉल इन डेडलॉक. ये क्या करता है कि सिस्टम प्रोसेसेस को डेडलॉक में आने दो और चेक करना कि डेडलॉक अक्कर हुआ है कि नहीं हुआ. अगर डेडलॉक अक्कर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं. मान लो कि आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया या चोट लग गई, इसके बाद क्या करते हो, आप अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाओगे ही जाओगे ताकि आप इलाज कर पाओ. तो यही चीज़ है. अब डेडलॉक हो गया,
हमने डिटेक्ट कर लिया, सबसे पहले चेक करना है कि डेडलॉक हुआ है, हो गया, फिर हमें सिस्टम को बचाना है कि सिस्टम हमारा डैमेज न हो पाए, तो उसके लिए क्या आ जाएगा हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन। तो ये थे 4 टाइप्स जिससे हम डेडलॉक हैंडल कर सकें। सबसे पहले डेडलॉक इग्नोरेंस, देन डेडलॉक प्रिवेंशन, then deadlock avoidance, then deadlock detection and recovery. Thank you so much.